सो इसका प्रभुपाद जी ने देखिए जो भी टॉपिक्स भी लिखे हैं, जैसे जो चैप्टर के जो टॉपिक भी लिखे हैं या चैप्टर को जो नाम दिए हैं, तो उनसे भी केवल यही देखिए, शांति के लिए सूत्र, इतना सुंदर ये है। इस जीवन में, इस संसार में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन क्या कहते हैं कि शांति नहीं है। सब कुछ ले लो पर शांति दे दो। लोग लोग सब कुछ देना चाहते हैं इस कलह कपट के युग में, परंतु वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में शांति कैसे आएगी। तो लोग अपने कई पंडितों के पास जाते हैं, कर्मकांडी पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। घर में शांति नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? सूत्र। सूत्र का क्या अर्थ होता है? फॉर्मूला। शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं कि वो क्या है। तो हम सब शांति चाहते हैं। जब हम छोटी उम्र में होते हैं अपनी तो छोटी उम्र में तो हमें नहीं इतना रहता कि शांति क्या होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो समस्याएं दस्तक देती हैं हमारे जीवन में, और फिर हमें लगता है कि जीवन में क्या है, कब शांति आएगी। कभी कुछ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समस्याएं। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, कि हर पद पर, हर कदम पर जो है एक ना एक दुख मुझे मिलता रहता। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ के इस प्रकार से ये टॉपिक्स रखे हैं, ये जो टाइटल रखा है शांति के लिए सूत्र। तो ये केवल ये कोई पढ़ के ही कृष्ण भावना या कृष्ण चिंतन इससे हो सकता है कि शांति के लिए मुझे क्या करना है, तो वो सूत्र प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। यह लेख सर्वप्रथम 1946 में नई दिल्ली में बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका की स्थापना श्रील प्रभुपाद ने 1944 में की थी। अपने भारतीय पाठकों से भगवान की दिव्य सेवा में हर वस्तु लगाने की अपील करते हुए श्रील प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि केवल इसी से वांछित शांति आ सकती है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि शांति का फॉर्मूला भगवत गीता में भी एक बार बताया गया है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वो। कोई आप में से अनम्यूट करके बताना चाहेगा शांति का फॉर्मूला भगवत गीता में क्या है? तो यहाँ भी हम शांति की बात कर रहे हैं। कोई डिवोटी, कोई वॉलंटियर? आप सब सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। कोई बताना नहीं चाहता या पता नहीं है? जी, शांति का फॉर्मूला भगवत गीता में क्या है? हरे कृष्णा बोल। जी प्रभु जी। तो जी आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये है प्रभु जी, भगवत गीता में शांति का फॉर्मूला बताया भगवान ने कि शांति कैसे प्राप्त हो सकती जी है। तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। जी जी, वेरी नाइस। तो ये है शांति का फॉर्मूला। तो भगवान यहाँ क्या, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान की दिव्य सेवा में हर वस्तु लगाने की अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक साधु, एक गुरु क्या कर सकता है? आपको छड़ी लेके मारेगा थोड़ी। एक भक्त आपसे प्रार्थना करता है, अपनी अपील करता है, तो अगर उस अपील को हम सब मानते हैं तो हमारे जीवन में शांति आ सकती है। शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। सत का अर्थ है नित्य, चित्त का अर्थ है पूर्णतया, और विज्ञ आनंद का अर्थ है पूर्णतया विज्ञ, और आनंद का अर्थ है प्रसन्न, तथा विग्रह का अर्थ है व्यक्ति विशेष। तो भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो रूप है, वो सच्चिदानंद है। हमारी तरह नहीं है जो हल्का सा कट जाता है, खून निकलता है। तरह तरह की गंदगी है हमारे शरीर में, कफवात पित्त, कफवात और पित्त से भरा हुआ है। भगवान का ऐसा शरीर नहीं है। कभी कभी हम भगवान को एक व्यक्ति रूप में देखते हैं तो सोच बैठते हैं कि हमारी तरह ही है, जैसे दुर्योधन भी समझता था ऐसे।
तो ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान को, हमें शास्त्रों की चक्षु से भगवान को दर्शन करने चाहिए। कैसे हैं? सच और चित और आनंद। अतः भगवान जो कि अद्वितीय हैं, नित्य प्रसन्न व्यक्ति हैं और अपनी सत्ता के भाव से परिपूर्ण हैं, यह भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। तो ये भगवान का एक छोटा सा वर्णन है। कोई ना तो उनके तुल्य है और ना उनसे बड़ा। तो भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं भूमिका में कि नो वन इज इक्वल टू कृष्णा एंड नो वन इज ग्रेटर देन कृष्णा। तो उनके ना तो कोई समान है ना उनसे कोई बड़ा है। सारे जीव परमेश्वर के सूक्ष्म प्रतिदर्श नमूने हैं। हमारी बात हो रही है। जीव कौन है? हम लोग हैं। हमारी क्या बात हो रही है? हम केवल एक नमूने हैं। इसलिए हम उनके कार्यों में नित्य जीवन की इच्छा, ज्ञान की इच्छा तथा अनेक प्रकार से सुख खोजने की उमंग पाते हैं। जीव के ये तीन गुण नामक समाज में अल्प रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु जो लोग उच्च लोकों में भूलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक आदि में रहते हैं, वे इन गुणों को 100 गुना अधिक करके भोगते हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो वहां पे जो जो ऊपर के लोग हैं, तो वहां पर क्या है? वहां पे भोग जो है बहुत 100 गुना ज्यादा मात्रा में भोग है। किंतु आनंद का जो स्तर भौतिक जगत के इन उच्च लोकों में है, जो कि इस पृथ्वी की तुलना में लाखों गुना अधिक है, वह भगवान की संगति में मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद की तुलना में नगण्य बतलाया गया। वहाँ जो इतना ज्यादा सुख है, जो आनंद है वहाँ पे, जो भौतिक जगत में जो इसका आनंद बताया गया है, और जो पृथ्वी लोक का जो आनंद है उसकी तुलना में वो बहुत ज्यादा है। विभिन्न रसों में उनकी प्रेमा भक्ति निर्विशेष आध्यात्मिक तेज में तदात्म्य के सुख को भी नगण्य बना देती है, जिस तरह सागर की तुलना में जल की एक बूंद होती है। हर जीव इस भौतिक जगत में सर्वोच्च स्तर का आनंद पाने के लिए इच्छुक रहता है, फिर भी वह यहाँ पर सदैव दुखी है। यह दुख ऊपरी समस्त लोकों में उपस्थित है, भले ही इनमें दीर्घ आयु तथा सुख सुविधा का उच्च स्तर क्यों ना हो। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आप यहाँ भौतिक स्तर पर हम लोग जो यहाँ पे सुख की खोज कर रहे हैं, जो आध्यात्म, जो ऊपर के जो लोग हैं, ब्रह्म लोक, महर लोक, तो इन लोकों में जो है प्रचुर मात्रा में है, इससे भी ज्यादा है। जैसे आपने सुना होगा कि वहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं हैं स्वर्ग लोक में, और जो लोग भोग करना चाहते हैं, तो यहाँ की तुलना में जो सुविधा हमें प्राप्त है, तो वहाँ जो सुख है उच्च लोकों में वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिल सकते हैं। लेकिन क्या है, वहाँ वो भी क्षणिक है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं वहाँ भी आप जाएंगे, सुख कितना करेंगे, फिर आपको वापस आना होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा सुख भोगते रहेंगे, कुछ समय के लिए आपको अपने कुछ जो ऐसे कर्म किए हैं या इच्छाएं करी हैं, सुख भोग कर वापस आना होगा। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति यहाँ पर भी सुख भोगना चाहता है। इस संसार में अगर आप देखें, हम सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, लेकिन फिर भी सुख हमें प्राप्त होता नहीं, और अगर होता भी है तो कुछ समय के लिए। किसी ने नई गाड़ी ली, सुख आया कितने दिन का? 2 4 5 दिन का, 1 महीने का। पता चले कुछ हो गया उसमें, कुछ कोई मार गया, कोई टक्कर हो गई, दुख। तो जो सुख है वो यहाँ पर भी हम देखते हैं क्षणिक है। अगर हमें शारीरिक सुख है तो मानसिक कष्ट है, मानसिक सुख है तो शारीरिक कष्ट है। किसी की पत्नी अच्छी है तो बच्चे खराब हैं, बच्चे खराब हैं, पत्नी अच्छी है तो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं यहाँ पे लगी रहेंगी। तभी भगवान ने इसे बोला है कि ये दुख आलयम है, दुख का घर है। यह प्रकृति का नियम है। कोई आयु तथा सुख सुविधा के स्तर को कि तनाव ही क्यों ना बढ़ा ले, फिर भी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्य दुखी रहेगा। तो हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं वास्तव में। हम पढ़ते हैं बहुत बार भगवत गीता, बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते हैं। बस लेक्चर में सुनते हैं कि प्रभु जी बताए या महाराज बताए या कोई और डिवोटी बताए, साधु बताए कि दुख है, दुख है। तो इसे रियलाइज करना है, इसे देखना है, जैसे प्रहलाद महाराज देखते हैं।
प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं अपनी शिक्षाओं में? बोलते हैं कि इस संसार में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन क्या है, इसमें दुख ही दुख है। इसका कारण ये है कि हमारे स्वभाव के लिए जिस तरह का सुख उपयुक्त होता है, वह भौतिक कार्यों से प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न होता है। तो जो हमारा स्वभाव है, जिस तरह का सुख मतलब हमें हमें चाहिए, भौतिक कार्यों से प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न होता है। हम कितना भी प्रयास कर लें, आप कितना भी कुछ करने की कोशिश कर लें, लेकिन नथिंग विल बी इन योर कंट्रोल। आपके हाथ में कुछ नहीं है। जीव तो सच्चिदानंद विग्रह का सूक्ष्म कण होता है, अतः उसमें आध्यात्मिक गुण वाली प्रसन्नता के लिए निश्चित रूप से प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, अंश मात्र हैं। तो इसलिए हमारे अंदर भी क्या है, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हमारे अंदर भी वो आनंद का स्फुलिंग है। हम भी प्रसन्नता ढूंढते हैं, हम भी प्रसन्न होना चाहते हैं, वो प्रवृत्ति हमारे अंदर है। किंतु ये व्यर्थ ही भौतिक प्रकृति के बाह्य वातावरण से अपना आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन हम वो आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम वो आनंद ढूंढते हैं अपनी इंद्रियों को जो है गलत जगह एंगेज करके। इंद्रियां आज तक संतुष्ट नहीं हुई हैं। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि आप इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप कितना भी आँखों से, कानों से, ये जो हमारी इंद्रियाँ हैं, नाक से, त्वचा से, कितना भी इन्हें आप संतुष्ट करने का प्रयास करिए, फिर नहीं होंगी। दे वांट मोर, और चाहिए, और चाहिए, विविधता चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बड़े-बड़े जानवर जो हैं, जिनके पास बहुबल है, बहुत शक्ति है, तृप्ति करने के लिए, वो नहीं कर पाते, तो हम क्या? वो नहीं संतुष्ट होते, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस बात पे हमें कन्विंस होना चाहिए। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्य। ज्ञान तो लिया, पर उसे विज्ञान में नहीं बदला। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना सुनते हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना लिखते हैं या कुछ है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक भी बात को अपने जीवन में कितना उपयोग करते हैं, अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। जल से विलक की गई मछली स्थल पर उसके सुख के लिए चाहे कुछ भी प्रबंध किया जाए, सुखी नहीं रह सकती। उसे तो जल में निवास स्थान ही चाहिए। इसी तरह सूक्ष्म सच्चिदानंद जीव अपने मोहग्रस्त मस्तिष्क की कितनी भी भौतिक योजनाएं द्वारा भी वास्तविक रूप में सुखी नहीं हो सकता। तो सुख नहीं मिल सकता। जैसा प्रभु जी ने बताया वो श्लोक जो है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हमें भोक्ता मानना होगा भगवान को। भोक्ता मीन्स, भोक्ता मीन्स इंजॉयर, जो इंजॉय करता है। तो ये संसार के इंजॉयर कृष्ण है। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ कि संसार को मैं इंजॉय कर लूंगा, आप सोचिए, सुबह से लेकर रात तक या अपने पुराने जीवन जितने दिन हम जी चुके हैं, हमने कितनी बार सोचा है कि मैं इंजॉय हूँ। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं इंजॉयर हूँ, मैं भोग करूँगा, मैं प्रकृति को भोगूँगा, मैं अपनी बच्चों को भोगूँगा, मैं अपनी स्त्री को भोगूँगा, मैं अपने माता-पिता को भोगूँगा, मैं अपने धन को भोगूँगा, अपने घर को भोगूँगा। उम, भोगना मतलब एन्जॉय करना। तो जितना आप ये सब सोचेंगे, तो उतना हम सब दुखी रहेंगे। और लेकिन हम हैं कौन? हम हैं भगवान के अंश। तो कभी-कभी कुछ डिवोटीज़ बोलते हैं, प्रभु जी बार-बार एक ही बात बोलते हो, कि हम आत्मा हैं, भगवान सुप्रीम है, भगवान एन्जॉयर हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी सारी गीता में या और भी ग्रंथ जो हैं, छोटी पुस्तकें, इसमें भी देखिए आप, ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, बट वी आर नॉट कन्विंस्ड। हम इसमें कन्विंस होके कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम एन्जॉयर बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं। तो जीव जो है वो कृष्ण का अंश है, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हम भगवान के हैं, हम एक तटस्थ शक्ति हैं, तो शक्ति जो है वो शक्तिमान की है, शक्ति किसी और की नहीं हो सकती है। इसीलिए
हम जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं रह पाएंगे। ये स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं। हमारी हमारी आकांक्षा इसी आध्यात्मिक सुख को भोगने की और लक्षित होनी चाहिए, भौतिक सुख की ओर नहीं। तो कौन से सुख को? आध्यात्मिक सुख को। आध्यात्मिकता में भी एक सुख है। तभी तो आप सब यहाँ पर हैं। कीर्तन होता है, भजन होता है। जब हम श्रवण करते हैं मन लगा के, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे है उदय। जब शुद्ध चित्त से श्रवण होता है, तो क्या होता है? तब भगवान कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। और जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, तो रजो तमो जो गुण है, जो तीनों त्रिगुण प्रभाव है, इन तीनों गुणों का प्रभाव चला जाता है और सत्व गुण में हम हो जाते हैं। तो ये सत्व गुण में हमें रहना है, तो तभी हम आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठा पाएंगे। तो ये जो सब बातें हैं, कुछ थोड़ा सा लीजिए। ऐसे भक्त जो होते हैं वो सार ग्राही होते हैं। जो इसका सार है, आज की क्लास का जो भी सार होगा, आप जो समझेंगे लिखेंगे, उसका सार है, उसे भूलना नहीं है कि अब कल कोई दूसरी क्लास होगी, तो अब किताब कल उठा के देखेंगे नहीं। उसमें से जो भी आपको आ रहा है उसका स्मरण चिंतन करना चाहिए कि ऐसा बताया गया है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कि महान आचार्य हैं, भौतिक आनंद की आकांक्षा उत्तम है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक आनंद की आकांक्षा भी उत्तम है, किंतु इसे प्राप्त करने की विधि केवल भौतिक सुख का निषेध नहीं होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भौतिक सुख का आपने निषेध कर दिया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भौतिक कार्यों के जिस सैद्धांतिक निषेध को प्रतिपादित किया है, वह थोड़े से लोगों के लिए प्रासंगिक हो सकता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित भक्ति कार्य आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं अचूक विधि है। वस्तुतः वह भौतिक प्रकृति के स्वरूप को बदलने वाला है। तो हमें एक शरीर प्राप्त होता है प्रकृति के द्वारा। हम पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, 9 महीने लटके रहते हैं उल्टे। भगवान वहाँ दर्शन देते हैं हमें। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे यहाँ से निकालिए, इस थैले से, इस कोठरी से निकालिए मुझे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ब्लैंक है एकदम। और माँ जो खाती है वो भी लगता है। तो उसके बाद इस भौतिक प्रकृति के द्वारा हमें एक शरीर प्राप्त होता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं गर्भ में कि भगवान जब मैं आऊँगा बाहर, तो मैं आपकी सेवा करूँगा। हमारा पहला वादा भगवान को होता है, पहला वाव। लेकिन हमारा पहला वादा ही झूठ में बदल जाता है, क्योंकि हम आते ही मामा, चाचा, ताऊ कहते हैं बेटा हँसो, हम हँसने लगते हैं। और बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, तो हम अपने संबंध बना लेते हैं, चाचा, ताऊ, ये वो, ये सब वो सब। और भगवान सबसे पीछे रह जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर साधु की कृपा होती है, हमें पुस्तक मिलती है, साधु मिलते हैं, और फिर हम सुनना प्रारंभ करते हैं भगवान के बारे में। फिर हमें याद आता है मैंने भगवान से एक वादा भी किया था। तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति से हमें जो शरीर मिलता है वो केवल एक ही कार्य के लिए मिलता है, भगवान की सेवा करने के लिए, कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए। और कोई हमारा लक्ष्य वास्तव में है नहीं इस संसार में आने। लेकिन चूंकि हम इस शरीर में हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी करनी है। लेकिन वो कैसे करनी है? कृष्ण भावना भावित होकर। भौतिक सुख के लिए ललायित रहना काम वासना कहलाती है। और काम पूर्ण कार्यों से अंततः हताशा उत्पन्न होती है। तो एक सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे बोले राम। कि जो आत्म इंद्रिया है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना। आप देखिए, हम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, है ना? तो हमें देखना चाहिए आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा, अपनी इंद्रियों के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो ऐसा जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम है, वासना है। काम मतलब जो भक्ति नहीं है, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, या कह सकते हैं इग्नोरेंस, अज्ञानता है वो। कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम धन।
तो जो कृष्ण इंद्रियां, कृष्ण की जो इंद्रियां हैं, क्योंकि क्यों हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं? बिकॉज ही इज द एंजॉयर, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के, खाली आपके और मेरे नहीं, जितने भी लोग इस संसार में हैं, महा ईश्वर है वो। ईश्वर अर्थात कंट्रोलर है। तो प्रकृति, ये सोलर सिस्टम, ये पूरा संसार भगवान के नियंत्रण में है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं सब लोग, उसके भोक्ता मैं हूँ, उसे मैं ही स्वीकार करता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो आप जो जप करते हैं, सेवा करते हैं, अभी श्रवण कर रहे हैं हम लोग, तो ये किसका, इसके भोक्ता कौन है? इससे क्या होगा? इससे भगवान प्रसन्न होंगे। जब हम भगवान के लिए, भगवान का नाम और भगवान का जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान है ये, इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके भोक्ता कौन है? इसके भोक्ता भगवान है। कोई यज्ञ करते हैं उसके भी हैं। तो सभी के परम नियंता श्री कृष्ण हैं। तो इस पर हमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। तो इसीलिए हमें ये बहुत सरल सी बात लगती है, ये बोलना और सुनना कि वासना, काम, बट एक्चुअल में जब परिस्थिति आती है, तो ये तब पता चलता है कि हम कृष्ण भावना भावित हैं या माया भावना भावित हैं। विषैले सर्प का शरीर अत्यंत शीतल होता है, किंतु यदि कोई सर्प के शरीर की शीतलता का आनंद लेने के लिए उसे अपने गले में डाल ले, तो यह निश्चित है कि सर्प के काटने से वह व्यक्ति मर जाएगा। तो अगर आप में से किसी ने कभी सर्प को छुआ हो, तो वो बहुत क्या कहते हैं, इसमें क्या लिखा है, शीतलता वाला होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है बहुत उसका बॉडी। लेकिन क्या करेंगे, आपको लगेगा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, आप उसे छुएंगे, सोचेंगे खेलता हूँ इससे, तो आप उसे गले में डाल लिया तो क्या होगा? वो काट लेगा। तो आप क्या होगा काटने से? मृत्यु भी हो सकती है, दुख पहुंचेगा। भौतिक इंद्रियां हमें, तो इस प्रकार से इंद्रियां जो है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, गीता में भगवान बोलते हैं जो भोग ऐश्वर्य से, कभी कभी टीनेजर्स में या ऐसा भाव आता है कि देखो कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी अच्छी ये वस्तुएं हैं, इतना पैसे वाले लोग हैं। तो भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त, मतलब इससे अटैच मत होइए। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? उससे हमें ज्ञान की तलवार से इस अज्ञानता को काटना चाहिए। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ बता रहा हूँ, जो हम सबके साथ होता है। विचारों, पहले कृष्ण हमारे विचारों में आते हैं। विचारों में कैसे आते हैं? जैसे मन है, पहले मन में आएँगे। तभी हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने या और भी आचार्यों ने मन शिक्षाएँ लिखी हैं। तो मन को भक्त बनाने की ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। जब तक मन हमारा भक्त नहीं बनेगा, तो फिर चाहे हम धोती कुर्ता पहने, बाहरी रूप से भक्त बन जाएं, लेकिन आंतरिक रूप से तो हमें पता है कि हम कैसे हैं। भौतिक इंद्रियां सर्वगत है, और तथा कथित भौतिक सुख में लिप्त होने से मनुष्य की आध्यात्मिक आत्म चेतना जाती रहती है। अतः विज्ञ व्यक्ति को सुख अतः विज्ञ व्यक्ति को सुख के असली स्तोत्र की खोज करने की आकांक्षा करनी चाहिए। तो वास्तविक सुख की खोज, सुख कहाँ है? कृष्ण में है। और सुख की खोज हमें करनी चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है, सुख की खोज। तो हमारा गोल है ये, सुख की खोज या कृष्ण की खोज। जैसे प्रहलाद महाराज जो थे, भगवान को सर्वत्र देखा करते थे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिम शरणम प्रपदे। इतो नरसिंहा, भगवान आप इधर भी हैं, उधर भी हैं, जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ भगवान आप वहाँ हैं। बाहिर नरसिंहा, बाहर भी हैं, हृदय नरसिंहा, मेरे हृदय में भी हैं, और इस खंबे में भी हैं। तभी तो वो बोल पाए खंबे में, तो वो भगवान को सदैव देख पा रहे थे। तो एक भक्त जो होता है, प्रहलाद महाराज जैसा भक्त, शुद्ध भक्त,
वो भगवान को सर्वत्र देख पाता है। तो प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई है, इसका कुछ लक्ष्य है। इस संस्था को केवल हम भारी रूप से ना देखें, बहुत अच्छा है, बहुत मंदिर हैं, ये तो एक बात है, ये तो एक बात अच्छी है ही, इतना सारा। लेकिन जैसे-जैसे हम भक्ति में गंभीर होना चाहते हैं, तो हमें डाइव इन करना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा। कैसे? हमें उनका उनके हृदय को समझना होगा। हुँ? पहले जैसे नए-नए भक्त होते हैं, नए-नए भक्तों को बोलते हैं कि आप आइए, प्रोग्राम में जुड़िए, है ना? सुबह मंगल आरती आई है, तो मंगल आरती आ गए अब वो। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मंगल आरती में क्यों आए? व्हाट इज़ द मूड? हुँ, किस मूड से आप मंगल आरती में हैं? क्यों आते हैं? खाली ये नहीं बस आ गए, चलो हुआ, चले गए, या जप कर रहे हैं, तो जप करने बैठे, थोड़ा जप किया, कैसे भी हुआ, नहीं। जप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जप का क्या मूड होना चाहिए? जप का ये मूड होना चाहिए कि अम, जैसे एक रोता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तो पुकार है वो एक। हुँ, एक एक्टिविटी नहीं है, एक कर्म नहीं है वो भक्ति में एक क्रिया है। वो एक पुकार है, प्रार्थना है। एक बेटा जब बिलख रहा होता है, उसके पास कोई होप नहीं होती, उसे कोई वह किसी को नहीं जानता। तो ये रूपा जी बोलते हैं। सो इसके पीछे कोई भाव है। तो भगवान को प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य है। भगवान कौन? तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो भोक्ता हैं, और भोक्ता अगर हम उन्हें मानेंगे तो क्या होगा? हम शांति को प्राप्त कर पाएँगे। एक बार किसी मूर्ख व्यक्ति के मित्र ने उससे गन्ने की मिठास का आस्वादन करने के लिए कहा। उस व्यक्ति को गन्ने के स्वाद का अनुभव न था। जब उस व्यक्ति ने अपने मित्र से गन्ने के स्वरूप के बारे में पूछा तो उसने अपूर्ण रूप से बतलाया कि वह बाँस की लाठी जैसा होता है। अतः वह मूर्ख व्यक्ति बाँस की लाठी से रस निकालने का प्रयास करने लगा, किंतु स्पष्ट है उसका प्रयास विफल रहा। तो ये बताया गया है उसी एनालॉजी में कि हम अगर इस संसार में सुख खोज रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको सुख मिल जाए, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े धनवान परिवार या सक्षम लोग भी उम, सुख उन्हें मिला, लेकिन बहुत कुछ थोड़ा-सा, एक अंश मात्र, एक बिंदु मात्र, एक प्रतिबिंब मात्र, रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। हुँ, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता कि संसार में बहुत सुख होता, अधिक सुख होता, मज़े आ रहे होते, तो फिर इस संसार में लोग जो है साधु संत नहीं बनते। या कह सकते हैं जो भौतिक लोग हैं वो सुसाइड ना करते। डिप्रेशन में ना आते, परेशान ना होते, रोते-रोते साधुओं की शरण में ना आते। तो इसीलिए भौतिक संसार और वास्तव में ये जो कष्ट है, ये वास्तव में कष्ट जो है एक अवसर है। अगर कष्ट ना हो तो आपको लगता है मंदिर में कोई आएगा? हुँ, आर्त अर्थाति जिज्ञासु, ज्ञानी। तो आर्त, दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में आता है। कोई इच्छा वाला व्यक्ति आता है, ज्ञानी आता है। ये सब तो नहीं आते ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो कौन आते हैं? आर्त, दुखी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ से। इस भौतिक जगत में शाश्वत सुख की खोज में लगे हुए मोहग्रस्त जीव की स्थिति ऐसी ही है। तो मोहग्रस्त हैं हम। हर चीज़ से हमें मोह है, हर व्यक्ति से, यहाँ तक कि लोग अपने कुत्ते को पालते हैं, तो उससे भी मोह हो जाता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो विज्ञान है, वो क्या होता है? वो हमें उसके हृदय में से वो भी सबसे प्रेम करता है, ऐसा नहीं वो प्रेम नहीं करता है। हमें गलत तरीके से नहीं इसका अनुवाद लेना चाहिए कि हमें इसका मतलब हम सबको छोड़ दें, नहीं, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। हमें ये समझते हुए सबका सम्मान करना है, सबसे प्रेम करना है कि सभी भगवान के अंश मात्र हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी हैं। वो 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे और 1000 बार विग्रहों को प्रणाम करते थे। किस भाव से? क्यों करते थे? क्योंकि वो हर जीव में कृष्ण की उपस्थिति देख पाते थे। हुँ? बाहिर नरसिंगा, हृदये नरसिंगा।
वो हृदय में नरसिंह को देख पाते थे, भगवान को देख पाते थे, और इसीलिए ये सोचते हुए कि ये कृष्ण का अंश है, ये मेरे प्रभु का अंश है, मेरे प्रभु का ही है, वासुदेव कुटुम्बकम। ये हरिदास है, हरि का दास ही है। लेकिन क्यों, कुछ कुछ कारणवश, कुछ कर्मोवश ये भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ये समझते हुए कोई बात नहीं, जब भी समय आएगा वो करेगा, उसे अवसर मिलेगा, कृपा होगी। लेकिन है तो भगवान का अंश ही, भगवान का जैसे इतने सारे पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं। तो पहले के समय में जीव जंतु जो थे, शेर तक जो है साधु की गोद में आके बैठ जाते थे। कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ऐसा गुस्से वाला भाव नहीं था कि ये और है, वो और है, क्योंकि साधु की शक्ति होती थी। साधु की शक्ति होती थी, वो उनकी चेतना इतनी प्रबल होती थी कि वो सभी व्यक्ति में कृष्ण के दर्शन कर पाते थे, हर जगह। तो ये होते हैं साधु, ये साधु की शक्ति है। ये भक्ति की शक्ति है। इसलिए इस्कॉन संस्था को बनाया गया है कि कृष्ण भावना अमृत, कि कृष्ण खाली कृष्ण कृष्ण बोलना नहीं है, कृष्ण की भावना, इस भावना को अंगीकार करना है। कैसी भावना, कैसे प्राप्त होगी, कैसे हेल्प मिलेगी, क्या है भावना? वही जो हम शब्द ये जो पढ़ रहे हैं, ये भावना हमें प्रदान हो रही है। क्या भावना है कि ये भौतिक संसार दुख का घर है। दुख आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हमेशा भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ूं, हमेशा इन्हें पकड़ के रखूं, और साधु संग सदैव रखूं, सदैव करता रहूं या करती रहूं। साधु संग करेंगे तो कृष्ण कभी नहीं जाएंगे छोड़ के। इस भौतिक जगत में शाश्वत सुख की खोज में लगे हुए मोहग्रस्त जीव की स्थिति ऐसी ही है। यह जगत न केवल दुखों से पूर्ण है, देखिए कितनी बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दुखों से पूर्ण है, दुखों से पूर्ण है, दुख ही दुख है, अपितु नश्वर तथा अस्थाई भी है। तो नश्वर भी है और अस्थाई भी है। कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जो आज आज आपने कुछ हासिल कर लिया वो जीवन भर या जन्मों जन्मों तक आपके पास रहेगा, कुछ नहीं रहेगा ऐसा। ऐसी चीज जो आपके साथ सब सदैव रहेगी ही नहीं, उस पे आपने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। सारी एनर्जी अपने, अपना यौवन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, सारा अपना बचपन, सब सारा उस पे समर्पित या अर्पित कर दिया, और वह चीज आपको पता चलेगा वह है ही नहीं। क्या फायदा। तो इसलिए अपनी एनर्जी को हमें, ठीक है जो जिम्मेदारियां हैं हमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी प्रायोरिटी भगवत भक्ति भी होनी चाहिए। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखों से पूर्ण दुखालय कहा गया है। दुख की आकांक्षा उत्तम है, किंतु इसे तथाकथित वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा जड़ पदार्थ से प्राप्त करने का प्रयास केवल भ्रम है। सुख, सुख की जो आकांक्षा हम जो कर रहे हैं, हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, अब अगले साल ये होगा, मेरे गोल्स हैं, मेरे प्रायोरिटीज हैं, मेरी ये होगा, शादी होगी, ये होगा, वो होगा। तो ये आप अगर ऐसा सोच के करेंगे, सुख, प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है आप सुख सुख की आकांक्षा जो है अच्छी है, गलत नहीं है, करिए, किंतु उसे तथाकथित वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा जड़ पदार्थ से प्राप्त करने का तो सुख है ही नहीं। अगर आप यहाँ सोचेंगे इस इन ये चीज, दिस चीज, ये एक्टिविटी, ये कर्म, ये ऑब्जेक्ट मुझे खुशी दे देगा। जैसे एक साधु बताते हैं कि थिंग्स कैनॉट मेक यू हैप्पी, ये चीजें आपको खुश नहीं कर सकती। पीपल कैन मेक यू हैप्पी। पीपल कौन? साधु। साधु संग करने से आपको वास्तविक पहले तो पता चले कि क्या होता है सुख, है ना। तो भक्ति में भी सुख छुपा हुआ है। तो पहले शुरुआत में हमें थोड़ा कड़वा लगता है भक्ति, ये सब नाम जप, ये सब वो सब बड़ा दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे हम करते रहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं हमारे जीवा पे छाले हैं अविद्या के। जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे लेंगे लेंगे, तो भगवान का नाम जो है मिश्री जैसा मीठा है। तो अगर वो मिश्री जैसा मीठा है लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है, तो बीमारी हमारे अंदर है। तो हमें बीमारी का उपचार करते रहना है, लेते रहना है, श्रवण कीर्तन करते रहना है। तब जाके हमारे वो जो छाले हैं जिह्वा पे अविद्या के, वो दूर होंगे, और फिर हमें हरिनाम की मिठास प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी बोलते थे कि आई लाइक टू चैंट, यू हैव टू चैंट। आपको जब करना पड़ेगा, मुझे जप करना बहुत अच्छा लगता है,
सुस्वाद, मुझे आस्वादन करता हूँ मैं नाम जप में। तो ये परिपक्व भक्त और हम जैसे साधक की अवस्था में डिफरेंस है। सुख की ये हो गया था, दिग्भ्रमित व्यक्ति इसे नहीं समझेंगे, तो इसे समझेगा नहीं व्यक्ति। आप कितना भी बोलेंगे, प्रचार करते हैं कि प्रभु जी संसार में कुछ नहीं रखा, बोलेगा माया माया माया, लेकिन फिर इस माया के पीछे ही भागता है। भगवद गीता में भी इसका वर्णन है कि भौतिक सुख की वासना से प्रेरित व्यक्ति किस तरह सोचता है। अब देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसा सोचता है, तब हमें अपने अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। आज मेरे पास इतना धन है, मैं अपनी योजना के अनुसार इतना धन और प्राप्त करूंगा, प्लान बना रहा है। इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में बढ़कर इतना होगा। हम भी ऐसा प्लान बनाते हैं, ये हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। नास्तिक या ईश्वर विहीन सभ्यता इंद्रिय तृप्ति का विशाल व्यापार है और हर व्यक्ति झूठे दिखावे को बनाए रखने के लिए धन के पीछे पागल है। धन के पीछे पागल है सब। हर व्यक्ति धन की तलाश में है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मुझे धन नहीं मिलेगा तो मैं कैसे रहूंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक समय बता रहे थे कि हमारे उनकी जो माता जी हैं वो बोला करती थी कि अरे तू साधु बन जाएगा, तुझे कौन खाना खिलाएगा, कुछ पढ़ लिख, कुछ नौकरी वोकरी कर। साधु में क्या रखा है। वो शुरू से भागवत पढ़ते थे, उन्हें भागवत से बहुत प्रेम था। कौन तुझे खिलाएगा। तो आज कुछ समय पहले बताते राधा गोविंद महाराज की आज तक ऐसा नहीं हुआ, हम तो साधु बन गए थे छोटी उम्र में, लेकिन आज तक एक क्षण भी या एक 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 बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम भूखे रहे हों, कि हमें खाना ना मिला हो, और बल्कि ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। जब आप करोड़पति आपके पिता होते हैं और आप उसे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आपको ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, सारा आपका है। तो इसीलिए भगवान की सत्ता को स्वीकार करना अति आवश्यक है। तो ये नास्तिक और ईश्वर विहीन सभ्यता है। आप टीवी पे देखिए, रेडियो पे देखिए, मोबाइल में देखिए, सब ईश्वर विहीन नास्तिकता फैलाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, एक योजना बद्ध तरीका है। कैसे हर चीज में से भगवान निकाल दो। क्या करेगा भगवान निकालेगा तो कहाँ जाएगा। एक कोटेशन भी आता है, आप सबने भी पढ़ा होगा कि आप नो गॉड, KNOW, नो पीस। भगवान को जानोगे तो क्या होगा, आप शांति प्राप्त कर सकते हो। और NO, नो गॉड नो पीस, NO नो गॉड। तो नो गॉड, अगर गॉड नहीं है जीवन में तो आप शांति नहीं हो सकते। अब देखिए बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े हैं, इतना पैसा, इतनी बिल्डिंग है, इतना सब कुछ है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, नींद नहीं आती है रात को। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति एक बार मिले, आई थिंक जयपुर में, कहाँ पे, जयपुर में थे, उनकी कई इंडस्ट्री थी। प्रभु उनसे बोले, प्रभुपाद स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती है रात को, मेरी 3-3 फैक्ट्री हैं। प्रभुपाद जी बोले ओके, तो मुझे कुछ बताइए जिससे कि मैं रात को चैन से सो सकूं। प्रभुपाद जी बोले हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूँ, आप ये तीनों फैक्ट्री हमें दे दीजिए, हम इन्हें चलाएंगे और आप आराम से सोइए। ये प्रभुपाद जी बोले कि अपनी टेंशन मुझे दे दो सारी, हम इन्हें इसे जो भी करेंगे, टेम्पल बनाएंगे, जो भी होगा, आप आराम से सोइए। तो वो व्यक्ति जो है भाग गया। तो इस प्रकार से जो है ईश्वर विहीन सभ्यता होती जा रही है। इस तरह सोने की खोज के लिए जो भगदड़ मची है, उसमें शांति की आशा एक काल्पनिक स्वप्न है। जब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्ता का रंच विशेष रहेगा, तब तक शांति दूर, बहुत दूर है। ये हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद, हमारे लिए। एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है केवल, दूसरे से नहीं कोई कंपटीशन, कोई बात। ये मेरे लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, जब तक इंद्रिय तृप्ति, हम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, अपनी इच्छाएं हैं भगवान से अलग, उन्मत्ता का रंच मात्र भी, एक एक छोटा सा कण भी अगर रह जाएगा, तो शांति, और हम बात करते हैं भगवत धाम जाने की, तो शांति प्राप्त नहीं हो रही। शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी तो कैसे भजन होगा। भजन करने के लिए आपका मन हृदय सब शांत होना चाहिए। इसका कारण यह है कि हर जीव स्वभाव से भगवान का नित्य सेवक है। अतएव हमें निजी हित के लिए किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते।
हमें प्रत्येक वस्तु को भगवान को तुष्ट नहीं, हमें प्रत्येक वस्तु को भगवान के हित के लिए उनकी दिव्य सेवा में लगाना है। जो भी क्वालिटीज हैं, लाइक एलन गिल्सबर्ग जो थे, वो गाना गाते थे। प्रभुपाद ने कहा कि सिंग फॉर कृष्णा। कोई पेंटिंग करता था, डू इट फॉर कृष्णा, है ना। तो जो भी हमारे पास कलाकृति है, आर्ट है, स्किल है, कोई भी चीज़ है, तो उसे हमें भगवान के लिए आप उसे लगाइए। जिसके पास जो बल है, वैसे तो भगवान सब कुछ बोले हैं, बुद्धि मेरे से आ रही है, बल मेरे से आ रहा है, शौर्य मेरे से आ रहा है, सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं, सब कुछ भगवान ने बोला है। ओम मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, पर्वतों में मेरू मैं हूँ, भगवान ने सब कुछ बोल दिया है। लेकिन हम इसे कितना स्वीकार कर रहे हैं। इट इज नॉट कि जस्ट रीड करके बंद करना है। आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा लीजिए। आहार है, ये हमारा प्रसाद है। प्रसाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो हम खाने वाला प्रसाद जो हम भोगते हैं, पाते हैं, और एक ये भी प्रसाद है जो प्रभुपाद आचार्यों ने छोड़ा है हमारे लिए। तो इस प्रसाद को भी ग्रहण करना है, थोड़ी मात्रा में करिए, लेकिन उस पर विश्लेषण करिए, रिसर्च करिए, ये मैं क्या मैं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कल ये बात सुनी थी, मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी। इसी से वांछित इसी से वांछित शांति आ सकती है। शरीर का एक अंग अपने को तुष्ट नहीं कर सकता। यह सारे शरीर की सेवा करके ही तुष्ट हो सकता है, किंतु अब हर व्यक्ति स्वार्थयुक्त व्यापार में लगा हुआ है और कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता। भौतिक जगत का मूल कारण यही है। जैसे हम अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, तो हाथ को अलग से, पैर को अलग से नहीं खिलाते हैं। हम खाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है और ऊर्जा बन के अंग प्रत्यंग हमारे सारे जो है वो शक्ति उन्हें प्रदान होती है। तो इसी प्रकार से यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, अगर किसी व्यक्ति ने कृष्ण को संतुष्ट कर लिया है, तो उसे और किसी को संतुष्ट करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। सामाजिक रूप से हम अपने कार्यकलाप करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, रिश्तों को निभाएंगे, लेकिन आंतरिक रूप से हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही वो मूल जड़ है, और सब जो है वो पूरा पेड़ जो है, टहनियाँ हैं, वो अलग-अलग शाखाएँ हैं, लेकिन रूट में पानी डाल दिया तो सब संतुष्ट हो जाएँगे। तो ये हमें आंतरिक रूप से समझना चाहिए। ऊपर के कार्यकारी ऊपर के कार्यकारी प्रशासक से लेकर नीचे का एक सड़क साफ करने वाला तक, हर व्यक्ति अवैध तरीके से धन संग्रह करने के विचार से काम जाता है। तो आप ये सब हम जानते हैं, है ना? ये इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। किंतु अपने ही स्वार्थ के लिए काम करना अवैध तथा विनाशकारी है। यहाँ तक कि निजी स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन भी अवैध एवं विनाशकारी है। तो अपने स्वार्थ से जो काम करता है, या हमें कोई ड्यूटी मिलती है और हम अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करते हैं, तो क्या होता है, उस पे भी हमें अपराध लगता है। जैसे जो फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, है ना? तो जो चाणक्य पंडित जो थे, उनके सचिव, तो उनके पास जब वो उनका जो कार्य होता था, वहाँ पे वो एक लाइट जलाते थे। वो लाइट कह रहा हूँ, उसमें लाइट तो नहीं थी। वो लालटेन मिलती थी उन्हें सरकार की तरफ से, तो लालटेन जलाते थे, जो उनका ऑफिस आवर्स था, काम करते थे। तो जब उसके बाद ऑफिस के आवर्स खत्म हो जाते थे, घंटे खत्म हो जाते थे, जब उनके निजी काम के लिए कुछ करना था, तो उनके पास मोमबत्ती थी, तो मोमबत्ती जलाते थे। तो ये क्या प्रदर्शित हो रहा है? तो जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पास तो लालटेन है, आप वो जलाइए, मोमबत्ती की तो रोशनी कम होती है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो लालटेन जो मुझे मिली है, सरकार की तरफ से मिली है। ये मेरी जो निजी वस्तु जो है वो मेरी, वो क्या है? वो ये मोमबत्ती है। तो अभी मोमबत्ती मेरी निजी है, तो इसलिए मैं अपने निजी काम के लिए इस मोमबत्ती का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा सिद्धांत है इसमें। हमें कोई चीज़ फ्री में प्राप्त होती है, तो हम सोचते हैं इसे और ले लो, लेकिन क्या होगा? वो भी कर्म बंधन बनेगा। जितना हम लोगों के लिए आवश्यक है, उतना ही धन रखें, उतना ही वस्तुएँ लें, उतनी ही बातें करें, उतना ही प्रसाद लें। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा?
हम जो है नेक्टर शॉपिंग करते रहेंगे, इधर से भी उधर से भी, ये भी लेक्चर वो भी लेक्चर, नहीं। जो आपको मिल रहा है संतुष्ट रहिए और उसी से आपको सुख भी मिलेगा और भक्ति भी प्राप्त हो सकती है, और स्वार्थ से कार्य ना करें। अवैध तरीके से धन संग्रह करने के फलस्वरूप संसार में धन का नहीं अपितु शांति का अभाव है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर धन लूटना चाहेगा तो वो झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, गलत बात करेगा, है ना? और एक दूसरे को मारेगा, कष्ट पहुंचाएगा, तो क्या होगा? शांति का अभाव होगा। तो प्रभुपाद जी देखिए, शांति अभी शांति की बात कर रहे हैं, अभी कृष्ण भावना की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं जो हम जानते हैं संसार में, गलत तरीके से रिश्वत ली जाती है, तो इसका भी कर्म हमें लगता है। अगर कोई चीज़ ₹2 की है और हम जानबूझ के उसे मतलब एक सर्टेन प्रॉफ़िट तो लेंगे, लेकिन अगर उस सर्टेन प्रॉफ़िट के चलो अब हम सोचते हैं 2 की जगह ढाई नहीं सिर्फ़ 3.5, 4, 5 की बेचेंगे, और वो बिकती है ढाई की, तो वो भी क्या है? वो गलत है। उसमें हमें मतलब उसकी भी हमें सज़ा मिलेगी, कर्म उसमें हमें लगेगा। और फिर क्या होगा? हमारी शांति भी भंग हो जाएगी। आज फिर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट, कल और लूँगा, फिर परसों और लूँगा। क्योंकि हमारी संपूर्ण मानव शक्ति इस धन संग्रह में लगी हुई है, अतः संपूर्ण जनता की धन संग्रह क्षमता निश्चित रूप से बड़ी है। किंतु ऐसी अनियमित तथा अवैध मुद्रा स्फीति से बुरे अर्थतंत्र का जन्म हुआ है, जिससे हम महँगे बड़े-बड़े हथियार बनाने में समर्थ हो सके हैं, जो ऐसे धन संग्रह के परिणाम को ही ध्वंस करने पर तुले हैं। बड़ा-बड़ा धन लिया, बड़े बन गए, एक राज्य, जैसे हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, ऐसे ही एक राज्य को दूसरे राज्य से होती है। ऐसे ही एक देश को दूसरे देश से क्या होता है, ईर्ष्या होती है। जैसे अभी आप देखें युद्ध चल रहा है, यूरोप का और किसका, आई थिंक रशिया का। तो क्यों चल रहा है? केवल ईर्ष्या मात्र से। तो इतना इतना हम संपन्न हो गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम इतने बड़े-बड़े हथियार भी बना लिए हैं कि अब तू अगर मुझे अटैक करेगा, देखो मेरे पास भी है। किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शांति का सूत्र उन्हें नहीं पता है। प्रभुपाद जी एक कोटेशन में बहुत सुंदर लिखते हैं कि कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई क्यों होती है? कुत्ते और बिल्ली इससे लड़ाई करते हैं कि कुत्ता कहता है मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली कहती है मैं बिल्ली हूँ। बस ये लड़ाई का मूल कारण है। हुँ। वो ये नहीं मानता कि नहीं, ये भी भगवान का अंश है। ये शांति अभंग करने का एक एनालॉजी है। प्रचुर धन कमाने वाले देशों के नेता शांति का आनंद उठाने की बजाय अब बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना रहे हैं कि आधुनिक विनाशकारी हथियारों से कैसे बचा जाए, और ऐसे भयानक हथियारों पर प्रयोग करने में प्रचुर धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है। ऐसे प्रयोग न केवल विशाल धन की लागत पर संपन्न किए जा रहे हैं, अपितु अनेक दीन जनों के प्राणों को रवांकर किए जा रहे हैं, जिससे ऐसे राष्ट्र कर्म के नियमों से बंधते जाते हैं। यही भौतिक प्रकृति की माया है। इंद्रिय तृप्ति की प्रेरणा के फलस्वरूप विनष्ट की गई ऊर्जा से धन कमाया जाता है, और जब इसका उपयोग मनुष्य जाति के संहार के लिए किया जाता है, इस तरह प्रकृति के नियमानुसार मनुष्य जाति की शक्ति का विनाश होता है। तो हमारे पास शक्ति है, सब धन है, बल है, बुद्धि है, इसका हम क्या कर रहे हैं, इसमें विनाश काल, हाँ, विनाश काल है, बुद्धि जो है इसमें विनाश के लिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि वह शक्ति समस्त शक्तियों के वास्तविक स्वामी भगवान की सेवा से हटाकर दूसरी ओर मोड़ दिया। तो जैसे हमने बोला कि शक्ति जो है, हम एक शक्ति हैं, और शक्ति किसकी है? वो शक्तिमान की है। मतलब कि हमारे जो ओनर हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं हमारे ऊपर, वो भगवान के हैं। लेकिन हम अपनी क्या है, भगवान से हटाकर अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को कहीं और लगाते हैं, और फिर क्या होता है? विनाश होता है। संपत्ति तो माता लक्ष्मी से आती है, जैसा कि वैदिक ग्रंथ बतलाते हैं। लक्ष्मी तो समस्त नरों या जीवों के स्तोत्र भगवान नारायण की सेवा करने के लिए है। नर भी लक्ष्मी के निर्देशन में परम भगवान नारायण की सेवा करने के लिए है। जीव नारायण या कृष्ण की सेवा किए बिना लक्ष्मी का भोग नहीं कर सकता। जो कोई भी अनुचित रीति से उसका भोग करना चाहता है, वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा, और वह धन शांति तथा संपन्नता का कारण ना बनकर विनाश का कारण बनेगा। तो ये हमने डिस्कस किया है कि लक्ष्मी जो है, धन जो है, वो भगवान का है, भगवान लक्ष्मी के पति हैं।
और लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में रहती है। लेकिन अगर उसी लक्ष्मी को, भगवान आपको लक्ष्मी देते हैं, उस लक्ष्मी को हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, बिना गुरु से पूछे अगर उसे इस्तेमाल करते हैं या दान नहीं देते हैं, जैसे गीता में बताया गया दान तप। तो दान तप अगर नहीं करते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को या इस आंदोलन को, जो कि मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार है, जो मानवता की विनाश काली बुद्धि को सतोगुणी बुद्धि में परिवर्तित कर रहा है। अनेकों लोगों को भक्त बना दिया है, जो कि गलत-गलत कार्य करते थे, चारों नियम तोड़ते थे प्रैक्टिकली। तो इसीलिए हमें धन का उपयोग भी कहाँ करना चाहिए? गाइडेड होना चाहिए। हमारे पास गाइडेंस होनी चाहिए कि हमें धन और इंद्रियाँ, सब कुछ गाइडेड होना चाहिए। कुछ भी हम ऐसा ना करें जो अपने मन से करें। क्योंकि मन, हमें समझना चाहिए कि मन चंचल है, मेरा मित्र नहीं है। अब इस तरह अवैध तरीकों से संचित धन उन कंजूस नागरिकों से नाना राज्य करों की विविध विविध विधियों से छीना जा रहा है। इसका उपयोग विविध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कोषों के लिए मनमाने ढंग से किया जाता है। अब मनुष्य बचे हुए सीमित धन से अपने परिवार से के ठीक से पालन पोषण से तथा आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से संतुष्ट नहीं है, जबकि ये दोनों ही मनुष्य जीवन के अनिवार्य हैं। वह अतृप्त इच्छाओं की तुष्टि के लिए अपार धन चाहता है और उसकी अवैध इच्छाओं के अनुपात में उसका संचित धन डॉक्टरों, वकीलों, कर संग्राहकों, सोसाइटियों, संस्थानों तथा कथित धर्मज्ञों के साथ-साथ अकालों, भूकंपों तथा अन्य ऐसी ही आपदाओं के रूप में माया मायामयी प्रकृति के दूतों द्वारा छीना जा रहा है। तो स्पष्ट बता रहे हैं कहाँ से आएगी शांति, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कैसे शांति प्राप्त होगी? इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। कैसे आएगी? हमारा मन ही ठीक नहीं है, हमारी इच्छाएँ ही गलत दिशा में मुड़ी हुई हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास नहीं है, मनमाने ढंग से हम कार्य करते हैं और जो हमारे नेता हैं या घर में जो बड़े हैं, उन्हें भी भक्ति का इतना ज्ञान नहीं है। तो क्या होगा फिर? तो यही होगा, है ना? जो आप गलत कार्य करेंगे डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास, और भूकंप आएँगे, अकाल आएँगे, क्या होगा उसमें? उसमें होलसेल मौत होगी, होलसेल डेथ होती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो भगवान होलसेल डेथ, काल बन के आते हैं भगवान। तो ये सब होगा अगर जो है भगवान की भक्ति नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं होगी, उनकी इच्छा का पालन नहीं होगा। तो यही सब कुछ होना है। एक कंजूस ने जो मायावी प्रकृति के आदेश पर बैक टू गॉडेड पत्रिका की एक प्रति खरीदने में हिचकिचा रहा था, अपनी दवाओं पर एक सप्ताह में $2500 खर्च किए। तो ऐसा ही होगा। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, हम बोलते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पी जाते हैं ₹1000 का, है ना? खाना खाते हैं होटल में जाके, एक भगवद गीता नहीं खरीदते हैं। तो ऐसे ही वो अपना धन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और वह मर गया। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति के साथ घटना घटी जिसने भगवान की सेवा में 1 सेंट खर्चने से इनकार कर दिया था, किंतु अपने घरेलू सदस्यों के मुकदमे में $3500 खर्च किए। यह है प्रकृति का नियम। यदि धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, तो प्रकृति बाहरी लिपि के नियमों के अनुसार वह मुकदमा लड़ने, रोगों के उपचार आदि के अनिष्ट शक्ति के रूप में व्यय हो जाता है। मूर्ख लोगों के पास ऐसे तथ्यों को देखने के लिए आँखें नहीं होती, अतः भगवान के नियम उन्हें अनिवार्यतः उल्लू बनाते हैं। वहाँ नहीं करोगे तो कहीं और जाएगा। भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी, जिसका फल परिणाम मिलेगा। प्रकृति के नियम हमें आवश्यकता से अधिक धन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते। जितना आवश्यकता है उतना हमारे पास होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन तथा आश्रय का उचित हिस्सा प्रदान किए जाने के लिए प्रकृति के नियम द्वारा पर्याप्त व्यवस्था है। सब कुछ है, आपको मिलेगा। यदि हमें अगर हमें भगवान पे विश्वास है तो भगवान बोलते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, शरणागति। अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वासपान। हमारे भगवान अवश्य रक्षा कर रहे हैं एक्चुअल में, और करेंगे भी। किंतु मनुष्य की अतृप्त वासना ने समस्त जीव योनियों के परम शक्तिशाली पिता की सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर रखा है। हमने भगवान की सब व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है।
कभी हम आर्टिफिशियल रेन बनाना चाहते हैं, कभी हम आर्टिफिशियल सन बनाना चाहते हैं, कभी प्रकृति के नियम से खेलते हैं, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो। तो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। भगवान की व्यवस्था से लवण का समुद्र उपलब्ध है, क्योंकि जीव के लिए लवण आवश्यक है। इसी तरह ईश्वर ने पर्याप्त वायु तथा प्रकाश दी है। भगवान गीता में बोलते हैं, भूमि रापो नल वायु खान मानो बुद्धि रहे। पृथ्वी जल आकाश वायु ये सब मेरी शक्तियां हैं, क्योंकि ये भी जीव के लिए आवश्यकता है। तो भगवान ने दे दी है आवश्यकता। इस भंडार से कोई कितनी ही मात्रा में लवण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा नहीं ले सकता। यदि वह अधिक लवण लेता है तो वह भोजन बिगाड़ देता है, और यदि कम लेता है तो उसका भोजन अस्वाद रहित हो जाता है। दूसरी ओर यदि वह उतना ही लेता है जितने की आवश्यकता है तो उसे भोजन स्वादिष्ट लगता है और वह स्वस्थ रहता है। तो आवश्यकता से अधिक संपत्ति के लिए आकांक्षा हानिकारक है, जिस तरह आवश्यकता से अधिक लवण खाना हानिकारक है। यही प्रकृति का नियम है। तो आपके भोजन में जो नमक है, अगर वो ठीक से होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। कम होगा तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो खाया नहीं जाएगा, कहेंगे क्या हो गया ये। तो इसी प्रकार से जो ये हमें समझना पड़ेगा एक-एक चीज़। अगर हम बहुत ज़्यादा धन संचित करेंगे, तो भी समस्या आएगी। बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो समस्या आएगी। बहुत ज़्यादा भोग करेंगे किसी वस्तु का, या बहुत ज़्यादा मोह करेंगे किसी वस्तु से, तो वो आज जो सुख का कारण है, कल वो दुःख का कारण बनेगी। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये जो सूत्र है, शांति का जो सूत्र है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे शांति मिलेगी। तो इसमें हमने सार में क्या समझा कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे भोक्ता कौन है, मेरी बॉडी के, ये जो आपको बॉडी भी मिली है, ये जो आपको शरीर मिला है, शरीर के भोक्ता कौन है? शरीर किसका है ये? ये तो शरीर मेरा है प्रभु जी। माता-पिता कहेंगे ये मेरा है, मैंने बनाया। अरे नहीं, आपने नहीं बनाया। आप तो केवल आपका केवल प्रयास था, कृपा तो भगवान की है, उनकी अगर इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता है। हुँ, तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब शरीर सब क्या है? भगवान इसके भोक्ता है। तो अगर हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाएँगे, तो कहीं और लगाएँगे। कहीं और लगाएँगे तो क्या होगा? फिर हम भटकेंगे। भटकेंगे, उल्टा-सीधा कार्य करेंगे, कर्म अपने खराब करेंगे, कर्म की गति होगी, और कर्म की गति से क्या होगा? फिर हमें पीड़ा प्राप्त होगी और फिर हम अशांत रहेंगे। इसलिए जो सुमेध दशा है, जो भागवतम में कहा गया है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति भावना में लगते हैं। तो ये है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम। तो अगर हम भगवान पे अपना सब कुछ छोड़ देंगे, भगवान आप ही देखिए, भगवान क्या है? हमारे सुहृद हैं। भगवान के भक्त कौन है? सुहृद हैं। प्रभुपाद जी हर लेटर में आपने पढ़ा होगा, प्रभुपाद जी लेटर्स लिखते थे योर एवर वेल विशर, आपका शुभचिंतक। तो शुभचिंतक कौन होता है? जो जानता है कि आपके लिए बेटर क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, वो आपको बुराई से बचाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते थे आपका शुभचिंतक एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सुहृदम भगवान भी हैं। कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, हमारा प्लान जो है वो नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। तो सुहृद हैं भगवान, समझना चाहिए, ही हैज़ बेटर प्लान। सुहृदम सर्व भूतानाम, किसके सुहृद हैं? सभी जीवों के। सुहृदम सर्वभूतानाम, शांति प्राप्त होगी फिर आपको। हुँ। ऐसे आपको शांति प्राप्त हो सकती है जब कोई भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेगा, भगवत्ता को स्वीकार कर लेगा, उन्हें ये समझ लेगा कि वो परम ईश्वर हैं। तो ये आज का मैंने थोड़ा-सा प्रयास किया शांति के बारे में समझाने के लिए, जो शांति के लिए सूत्र फॉर्मूला फॉर शांति, तो ये भगवद गीता में भी है, प्रभु जी ने बताया। मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ ऑफेंस किया हो, या कुछ आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप, या कोई टिप्पणी करना चाहता हो, या कुछ इसमें ऐड करना चाहता हो, तो आप मोस्ट वेलकम है। हरे कृष्णा। मेहुल प्रभु।
We need you again. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप जब भी लेक्चर लेते हैं, आपने लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था बिल्कुल सीधा तीर की भांति हृदय में लगता है और सारे अनर्थों को मिटा देता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मतलब काफी ही डेप्थ में आप समझा, एक एक सिद्धांतों को आपने ऐसे प्रस्तुत किया प्रभुपाद जी, जिस तरह से आपने शब्दों का चयन किया, वाकई प्रभु जी काफी आत्म साक्षात्कार कराने के लिए था। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने एक एक चीज को इतनी डिटेल में समझाया। आई होप कि आपके इस लेक्चर के बाद हम इतने योग्य बन पाएंगे, इसकी शुद्ध भक्ति की तरफ और एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे प्रभु जी। थैंक यू सो मच। मैं भी एक्चुअली आप सबकी तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो सुनता हूँ तोते की तरह वो बोल देता हूँ। यही हमें हमें सिखाया गया है, हमारी परंपरा यही है कि आप जो सुनते हैं वो आगे ये आप श्लोक लिखे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जी आप प्रभु लिखे जी। हैं? ये आप लिखे हैं इसमें चैट में तस्मा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप कुछ मतलब बोलना चाहते हैं, इस मतलब क्या? नहीं प्रभु जी, आप जो कह रहे थे कि प्रत्येक वस्तु को भगवान के लिए हम यूज कर सकते या हैं, या जैसे आपने आर्ट का बताया था। यस यस। तो कोई ये भी। श्लोक भी वैसा ही है एक्चुअली। भगवान ने आदेश दिया है कि आप युद्ध करिए, लेकिन क्या सोचते हुए करिए कि मेरा स्मरण करते हुए करिए। तो हम घर में जो भी काम करते हैं, माता जी हैं वो कुकिंग करती हैं, हम डीटी वर्शिप करते हैं, अभी हम सुन रहे हैं, ये भी एक सेवा है। मैं बोल रहा हूँ तो एक सेवा है। तो ये क्या है? ये इसलिए कि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और इस जगत में भगवान का गुणगान जहाँ होता है, भगवान बोलते हैं मैं वहाँ विराजमान होता हूँ। ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु नाहं तिष्ठति नारद तत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो जहाँ मेरे भक्त मिलकर मेरे यशोगान करते हैं, वहाँ मैं प्रेजेंट होता हूँ। तो हमें इस पे विश्वास होना चाहिए, नो कृष्णा इज हेयर। इसीलिए तो फेथ बहुत जरूरी है भक्ति में। तो गीता में भगवान ये भी बोले हैं कि विश्वास से मिले हरि तरके बहु दूर, कि विश्वास से हरि मिलेंगे आपको। विश्वास करना होगा साधु की बात पर, आचार्यों की वाणी पर, ग्रंथों की विद्वत्ता पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास से मिले हरि। और बहुत ज्यादा तर्क करेंगे, तरके बहु दूर, तो दूर चले जाएंगे भगवान से। तो हमें ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि ऐसी संस्था मिली है। अभी कल जो था पंजीकरण का दिन था इस्कॉन का, और मैं सुन रहा था, बहुत कष्ट प्रभुपाद जी ने सहा है। प्रभुपाद जी उतरे जब अमेरिका में, नोबडी वाज देयर टू रिसीव हिम। कोई इधर देखा कोई नहीं, उधर देखा कोई नहीं, कोई जानते नहीं थे। सैली के घर में रुके। सो वहाँ पर उसमें प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे अपनी, तो जो फ्रिज था उसमें नॉनवेज रहता था, और उसी में प्रभुपाद जी अपना भी थोड़ा प्रसाद जो है वो रखते थे। तो कितना सेक्रीफाइस करा प्रभुपाद जी को, कितने हार्ट स्ट्रोक आए, है ना, हार्ट अटैक आए। सो अब देखिए, इट वाज नॉट इजी ये संस्था बनाना। हमारा दायित्व है, संस्था बनाने को नहीं कहा जा रहा, संस्था को मेंटेन करने के लिए भी नहीं कहा जा रहा, बस संस्था में रहिए और थोड़ा समय दीजिए, तो आपको रियलाइज होगा दैट आप बहुत चुनिंदा व्यक्ति हैं। हम बहुत चुनिंदा लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, शायद हमने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जो हम यहाँ पर हैं, और एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, शायद टाइम ज़्यादा हो गया, आई बिलीव। ठीक है मेहुल प्रभु, थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य से